अजीम था, भाई सुभान, चा सुल्तान, सुल्तान के इनों से नसूर है, और भाई सुभान के ये मुशर्रफ और मुल्ला हमीद है, और भाई आज़म के अजीम के जो थे ये हमीद ना के मुंशी वाला और गुरु वगैरह ये थे, ये उसके थे, मंजूर वगैरह ये उसकी औलाद थी। इसके अलावा चौथा आ गया इब्राहिम था, जो यानी इसमें हमारे नंबरदार भी था। उसकी जो फैमिली थी ये, उसकी फैमिली में कासिम वाले ये और बहुत से कुछ ऐसे थे जो यहाँ से चले गए, और ये नज़ीर वगैरह जो है ना रहता है हाजीपुर में, शहीद उमर के बशीर का भाई, ये भी उसी इब्राहिम के ख़ानदान से थे। फिर पाँचों है मानू का ख़ानदान से, फिर उसमें मानू था, ये नसर था मबीन का वालिद वगैरह है, भाई रहमत है, और ये थे इसमें ये थे। चौथा पाँचों छठा खातून है, फिर उसमें हाजी गफूर है, चाचा रजा है, और उनके भाई हैं, और इसमें इनके ये थे, इसमें शामिल ये थे हाजी अनामत वाले बाबा शादी, ये तकरीबन ये सेठों में शामिल होते हैं। अच्छा। इनका जो तकरीब मिलता है यहाँ से मिलता है, और कुछ खैरात वगैरह इनका बाबा से शफ वालों में इनका खानदान मिल जाता है। ये 8-10 यानी खानदान कबीले थे। हाँ, 4 नंबरदार थे। शरफुल नंबरदार था जो रज़ाक हाजीपुर में था, उसका वालिद था। और उस एक और उनकी बात है कि उनका एक पिनंग में मीठा पानी था, बैरम वाला कुआं कहलाता था। उनका मीठा गाँव, हमारा गाँव जो था कुआं था बहुत बड़ा था, उसका नाम था पाउटा, वो शहर के नज़दीक था। उसका पूरा यानी शहर उसको पानी पीता था। पाउटा बहुत बड़ा हमारा यानी कुआं था, और पूरी उसमें आबादी होती थी। तो उसका शरफ नंबरदार, उसके फिर नस्र। अब दूसरा आ गया, चौथा और सातवां वाला अपना आ गया बाबा इलाही बख्श था। अच्छा। बाबा इलाही बख्श मुंशी अमानत है, और चाचा नसरू इनका कल्लू का वालिद नसरू, ये ख़ानदान था। इसमें और भी थे, छज्जू लियाकत वगैरह, ये सारे रहमत वगैरह, ये सब उसमें इनमें आ जाता है। नसरू जो थे वो नंबरदार थे, और बाबा इलाही बख्श के थे बशीर, नज़ीर, नूर मोहम्मद, हाँ ये थे जी। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम फिर जो हिसाब से सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। जी हाँ, बाबा इलाही बख्श, नसरू और मुंशी अमानत, ये 3 थे। इनके जो नज़ीर है, अनवर है, हाजी अनवर है, कल्लू है, बाउम्मेद है, ये बाउम्मेद है नसरू के हैं, और बाबा इलाही बख्श के हैं नज़ीर वाले, अनवर वाले हैं, और मुंशी के जो है बाबू सत्तार और अब्दुल हफीज़, और जो ये कादर जो है ये उनमें से आता है, उसके कबीर में आता है। मुंशी अमानत के उसमें आ जाता है। मुंशी अमानत हमारे वो बहुत बड़े एक आलिमी थे उस हमारे वहाँ के, हमारे पेशमाम थे, पूरी गाँव की तरफ जहाँ मस्जिद थी उसके पेशमाम थे। ईद की और बकरात की नमाज़ पढ़ाते थे। हमारी ईदगाह थी, बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास ईदगाह थी, वहाँ नमाज पढ़ाते थे, दोनों नमाज पढ़ाते। बिराई तरफ से उनको बाकायदा पगड़ी पहनाई जाती थी। अच्छा। बिराई तरफ से उनको मुसलमान को पगड़ी पहनाई जाती थी उनको, एक अच्छा हुआ था। और ईद पे जाते थे बड़े खुश होकर लोग। हमारे वहाँ से सैयद जो हमारा बंगला था, वो बंगले में अब्बाजी इंतजार करते थे, सैयद आते थे वहाँ से, सैयदों के साथ वो शेख थे, ताशा बजाता था, तो हम जमान जब ताशा बजाता आता है और वो आ रहे हैं, तो फिर हम सभी इकट्ठे होकर जाते थे ईदगाह पे नमाज। ईदगाह हमारा जो पाउटा कुआं है ना, उसके बराबर नज़दीक थी ईदगाह थी, बहुत बड़ी ईदगाह और पक्की ईदगाह थी वो फर्स्ट क्लास। उसमें वहाँ पे नमाज ही पढ़ाते थे। उधर से भाई गर्मी वगैरह ये सारे पूरे गाँव के आते थे, ये भी बूढ़ी हो रही हैं, बड़ा शौक, यानी बहुत अच्छा किस्म का, और वहाँ पर ये सिलसिला था जो वो आते थे रहते थे। अच्छा, जो सब जो पिलंगवानियों के आपने कबीले अभी बताए और उनके बारे में माशाल्लाह आपने काफ़ी तफसील से बताया। अच्छा, इसके अलावा जैसे दूसरे गांव के लोग वहाँ बात है, मिसाल के तौर पर मेरा ताल्लुक जैसे सैयदों का नाम दूसरी बिरादरी है। पकवान जो थे हमारे मशहूर पकवान थे वहाँ के, और ये इतने मशहूर थे कि राजा अनवर का उनको यानी बुलाता था, यानी इतना ही उसका कव्वाल बहुत गाँव में हमारे सब वो जैसे पिनंगवानियों के अलावा आपके गांव में पिनंगवे में दूसरे गांव से आए हुए रिश्तेदार आबाद हुए थे, मिसाल के तौर पर शाहबादी, अलमदिया, या मेरे आबा अजदाद नगरिया, या मेरे आबा अजदाद खानपुरिया, उनको भी आपने देखा होगा मेरे बुजुर्गों के। इन सब के बारे में मुख्तसर है। हमारे यहाँ खानपुरिया जो है, और पहला तो ये कि खानपुरिया यानी एक उनके वालिद का नाम, दादा नाम इब्राहिम था, और एक का नाम सद्दीक था, इब्राहिम था, ये 2 थे। इनके फिर ये
सदीक के औलाद बशीर वगैरह हैं। और बशीर जो था वहाँ पर डाकिया बशीर के नाम से मशहूर थी, क्योंकि डाक ले जाते थे, पुराना से लाते थे, डाकिया बिन इसलिए कहते थे। ये इनका अपना एक बहुत अच्छा घर मोहल्ला था, बाकायदा एक मस्जिद थी इनकी बनी हुई मजदूरियों के नाम से। बशीर जैसे बहुत दीनदार आदमी वहाँ से थे पहले से। तो ये वहाँ खानपुरिया के नाम से मशहूर, खानपुर के नाम से हेड मास्टर अब सत्तार, वो भी खानपुर के हैं। उसमें चौधरी सत्तार नहीं लिखे क्योंकि चौधरी नहीं था, ना वो किसी गाँव किसी का नुमाइंदा था। हेड मास्टर थे, बीटी थे, तालीम की उनकी आला तालीम थी, और उनका बहुत ही नफीस और शरीफ आदमी थे। हमने उनको देखा अपने घर से उनकी एक नौहरा था, जो अपना था उनका नौहरा, वहाँ वो बैठते थे, रहते थे। आम तौर पे किसी से मिलना जुलना मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन उनकी यही थी, बहुत नफीस शरीफ आदमी थे, और वहाँ पर उनका आना था। और वो मलक साहब, मलक फैयाज साहब के जो थे वो उनकी बहनें थे। अच्छा। हाँ, उनकी बहनें थे, और उनसे बहनों का नाम उनका जो था, उनके बहन थी, उनकी फिर औलाद में सिर्फ एक लड़की थी, उसको सत्तार साहब को एक लड़की थी जाफरी के नाम से, तो भी वो वहाँ हैदराबाद में चले गए थे। यानी उनकी ये थी। और उन्होंने तबीयत उनकी खराब हुई, शायद उस वक्त ताकीद की कि वसीयत की कि मुझे मेरे नौहरे में दफनाया जाए। इत्तेफाक से वो उससे उनकी जो फौत हो गई तो उनको नौहरे में दफनाया है। उसके 6 दिन या 8 दिन के बाद उनकी बीवी इमरत, हमारी माजी इमरत जो है, उसका इंतकाल हो गया, उसको भी वहीं दफनाया गया उनको। यानी इन खानपुरियों की अच्छी खासी, अब खानपुर जो था वो है नहीं कहीं। ये जो खानपुर हमारे पिनंग साथ है, ये मेयों का गाँव है। ये खानपुर खानदान नहीं है। हाँ, पिनंग है, खानपुर है, लेकिन वो मेयों का है। इनका जैसे नगर हामा नगर है, वो अलग नगर जो है, नगरिया के नवाब, इनका भी गांव नहीं कहीं कहाँ पर नगरिया होगा, लेकिन अब उसके रहने वाले नगरिया के नाम से मशहूर है और नवाब है हमारे यहाँ। जैसे अभी ये सिराज था, और हमारे पे मनोवर वगैरह जो है, जिसका अपना ये डॉक्टर जब्बार मवेशियों का, इनका लड़का शाहजेब, ये नगरिया हैं और हमारे गांव के, और हमारे बहुत हमारे रिश्तेदार हैं। ये हमारे बहनियों था मनोवर, तो ये हमारे इसी गांव के। इसमें अलावा शाहबादी थे, शाहबादी में मुंशी हबीब साहब, मुंशी मजीद साहब, और उसके अलावा ये यहाँ उम्मीद बुनिया बुंदू, और इनका भाई था बशीर, वो था पटवारी था। ये भी नवाब के हैं, आपके ये भी नवाब वाले हैं। और इसके अलावा और भी नवाब हैं। एक मनोवर था पिनंग, उसके लड़कियाँ थी, उसका लड़का नहीं है मेरा ये भी, यानी उसके तो अलमदिया थे, हमारा बहनियों का अलमदिया था सुभान, उसके भाई दूसरा उस्मान था। अलमदियों में बहनियों का सुभान, ये उस्मान जो है ये उसका भाई था, ये से अलमदियों के थे। इसके अलावा वो जो सरदार है ये भी उसका वो अलमदिया था। अच्छा, हेलो, अलमदिया थे, यानी सरदार जो था वो ये भी। और उस्मान वाले, भाई सुलेमान वाले, अपने इस्लाम वाले, ये हमारे बहनियों थे। और इसके अलावा अलमदिया और भी थे। बहरहाल ये अलमदिया भी थे, नवाब शाहबादी भी थे, नगरिया भी थे, नगर सिराज वगैरह, ये सारे इसमें जो थे। यहाँ उनकी बहुत ही कदर, बहुत इज्जत उनकी थी। कभी वो वहाँ रहते थे, कोई फ़र्क नहीं था, रिश्तेदारी बहुत अच्छे, नहीं उनका मेल जो रहन सहन, कोई फ़र्क किसी किस्म का नहीं था। बस ये है कि भाई यहाँ के शनाख्त के लिए कौन नवाब है फला, भाई शनाख्त के लिए वो अलमदिया है, इस पहचान के लिहाज से। ये तो पहचान तो मैंने देखा जब मैं बरेली गया था सन 64 में, वहाँ पर मैं देखा तो वो मेरे ननहाल है बरेली में। तो वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ फिर अलमदिया है, ये जो है उसके पारियाँ हैं, और ये फला यानी वो जो कभी वो गए थे मुगलों के ज़माने में, इख्तिलाफ के ज़माने में वहाँ गए, तो अब बहरा उनको अभी उसी नाम से याद कर रहे हैं। अब हम पाकिस्तान में आ गए, यहाँ पर भी तकरीबन काफ़ी आपस में कहीं पूछेंगे तो ये है, चलो ठाकुर शाह के हैं, आपस में बात हो जाती है। अच्छा साहब, आपकी उम्र उस वक्त तकसीम से किबल क्या थी? कितना टाइम आपने उसमें इंडिया में आपने जब पार्टीशन से पहले गुजारा? और आपके हमजोली या क्लास फेलो उनके नाम? मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 11 साल थी। चौथी क्लास में हमने दाखिला मिला था, मिल गया था। पढ़ाई अभी थोड़ी शुरू नहीं हुई थी, कुछ हो गई, लेकिन हंगामे से ही शुरू हो गए थे, तो इसलिए जो पढ़ाई नहीं थी।
मैं वहाँ चौथी क्लास में पढ़ता था, और उसके अलावा मेरे साथ में जो थे, मेरे बहुत मुल्ला हकीम था, मेरा क्लासमेट था, बहुत मरूम अब्दुल रज़ाक था, हरीपुर में जो था वो हो गया, मास्टर मुमताज़ था। और इसके अलावा मेरा एक और कबीले का था, हमारे दरजवाज हमारे कुनबे के, वहाँ पंजाब में है वो, उसमें जंबर कला के नज़दीक वो था। हमारे ये 4-5 तो मेरे ये साथी थे, हम उसके गए थे जो है। और इसके अलावा और भी वहाँ पर थे, लेकिन ये सैयदों के कुछ लड़के थे, कुछ और दूसरों के थे, और हमारे साथ खानजाद में ये हम 4 भाई इसमें थे। और बाकी हमारे पीछे ये यूनुस था, हमारे पीछे बाद में आया था, और लड़के काफ़ी बाद में आए थे, लेकिन हम उस वक्त में 4 गमी थे, चौथी क्लास में आए थे ये रहते। हमारा वहाँ, मेरा वहाँ रहन सहना, मुझे अपना तमाम जो भी वहाँ की बचपन की तमाम चीज़ घूमी है। इस मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल के साथ वहाँ बावड़ी थी, मिडिल स्कूल बहुत बड़ा उसका था, मैदान था, और आगे मंदिर था, एक कुआं था, और बहुत ही बड़ा मैदान था, उसका बावड़ी थी। उसके साथ हमें बिल्कुल जो सराय थी, उसके साथ ही ये स्कूल के साथ इस बीच में रोड था, तो स्कूल था, इधर 2 सराय थी। सराय में ये होता था, वहाँ ठहरते थे लोग, बाहर के आते थे, सराय होटल नहीं थी, सराय होती थी, जैसे गेस्ट हाउस के बस दो सराय के रहते थे, तो उसको भटियारे कहते थे वो, हालांकि जो ये सराय थी। स्कूल था वो अपना, इसका अस्पताल था, सईदों का बहुत बड़ा अच्छा पाड़ा था, सईद जो थे उन पे जेलदारी थी सईद के पास, उसके पास एक शफकत उसे नाम था, क्या था, वो जेलदार था। फिर बाद में वो जेलदारी उन्होंने बाबा मीर खां को दे दी थी, जेलदार सईद। तो बहरहाल ये सईदों का। फिर उसके बाद हमारे कव्वाल थे, उनका भी अपने मोहल्ला था। फिर हमारे साथ गुजरे थे, बहुत अच्छा बड़ा मोहल्ला था। फिर नाई थे, फकीर थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा काफ़ी यानी सब आबादी में थे, और बहुत अच्छे उसमें थे। अच्छा जैसा वो, इसके अलावा आपका जैसे गांव था पिनंगवा, उसके मुजाफात में कौन कौन से गांव थे दूसरे, आपकी तहसील या आपके जिला? हमारे गांव उसकी पिनंगवा जो है, पिनंगवे के जो थाना था वो पुराना था, और डाकखाना भी उसका पुराना था। पुराने से डाक आती थी, जो आपके लेकर आते थे ना, दादा वो लेकर आते थे, और वो देते। और उसके अलावा वहाँ इससे हमारे इसके बीच हमारे दादा चोखा का मज़ार था, बहुत अच्छा बुजुर्ग था, बड़ा मशहूर था, मेला लगता था दादा चोखा का। ये हमारे मशरिक में था, पिनंगवे के मशरिक में, पुनामा पिनंगवे, ये दादा चोखा वगैरह साइड में थे। इस सामने मगरी में हमारे जो था पहाड़ था, बहुत अच्छा पहाड़ हमारा खालिदों का पहाड़ था, और सरसों पहाड़ तो बहुत था। उसके बाद फिर खानपुर था, खानपुर के बाद फिर आइए जब दिल्ली से आते हैं ना आप, तो सोना 9 आएगा, फिर पिनोवे के लिए जैसे हम नौशेर उतरते हैं, ऐसे बड़कली था इंडिया में, बड़कली नाम था, वहाँ उतरते। फिर पिनोवे के लिए इधर पिनंगवा था के रास्ता, और पीछे तक नगीना था। यानी हम दाएं हाथ पे, हम दिल्ली से आ रहे हैं तो दाएं हाथ पे नगीना, बाएं हाथ पे पिनंगवे का रोड था। फिर हामनगर था एक, हामनगर में खानजादे थे कुछ घर, मरोड़ा था, उसमें मेव थे। फिर उसके बाद खानपुर था घाटी, खानपुर के बाद फिर बिलंगवा था। इधर जिमरावट था, और बसई थी, हमारे ऊपर से बसई थी, 100 बसे जिमरावट था, इस तरह था। फिर आगे इस तरह वो मशरिक इधर जिमरावट बसई और मांडी खेड़ा वगैरह, जो वो आगे रास्ता, मांडी खेड़ा फिर दूर हो जाता है, दिल्ली रोड आता है ना, तो वो मांडी खेड़ा फिरोजपुर वो आगे उधर रह जाता है। इसके साथ नजदीक यही गाँव थे, कुछ मेवों के गाँव थे, रैपुआ था, कुछ और भी नाम थे। ये बड़े 2 एक सामने गाँव थे, बस यही गाँव के थे।